हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे रिपब्लिक डे से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी, मतलब कुछ ऐसे इंग्लिश और हिंदी वर्ड्स जिनको आपने सुना तो बहुत बार होगा पर उनका एक्चुअल मीनिंग आपको नहीं पता। आइए देखते हैं। झंडा या फिर ध्वज, ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा। इसे बोलते हैं फ्लैग। पर क्या आप जानते हैं कि झंडा फहराने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? झंडा फहराना होता है अनफोल्ड फ्लैग। अनफोल्ड फ्लैग, इसे होस्टिंग द फ्लैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पैट्रियट। पैट्रियट पैट्रियट होता है देशभक्त या फिर राष्ट्र प्रेमी, मतलब ऐसे लोग जो अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार हों। नेक्स्ट है मार्टर। मार्टर मार्टर होता है शहीद या फिर बलिदानी, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। नेक्स्ट है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस होता है बलिदान करना या फिर त्याग करना। नेक्स्ट है पे ट्रिब्यूट। पे ट्रिब्यूट होता है श्रद्धांजलि देना। नेक्स्ट है 21 कैनन सैल्यूट। ये होता है 21 तोपों की सलामी। नेक्स्ट है मौजोलियम। मौजोलियम ये होता है समाधि। स्मारक के रूप में एक जो इमारत बनाई जाती है और उसके अंदर हमारे शहीदों की या फिर हमारे बड़ों की समाधि बनाई जाती है, तो उसे कहा जाता है मौजोलियम। नेक्स्ट है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम होता है राष्ट्रीय गान। तो हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रीय गान गाने को कहा जाता है रिसाइट। यहाँ पर आप सिंग टर्म यूज नहीं करेंगे, इसे बोला जाता है रिसाइट। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल्स भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग होता है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत हमारा है वंदे मातरम। आप यहाँ पर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में कंफ्यूज ना हो। नेशनल एंथम है जन गण मन और नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। नेक्स्ट है मार्च। मार्च होता है परेड। जैसा कि आपने देखा होगा कि 26 जनवरी पर मार्च की जाती है तो उसे बोलते हैं परेड। नेक्स्ट है सलूट। सलूट होता है सलामी। नेक्स्ट है कैनन। कैनन होता है बड़ी तोप। नेक्स्ट है ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स इसका हिंदी मतलब होता है झांकी। 26 जनवरी पर जब परेड होती है तो बहुत सारी झांकियां भी निकाली जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं ग्लैम्प्स। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर होता है संस्कृति, मतलब किसी समाज देश आदि की प्रथाएं विचारधाराएं विश्वास आदि को कहा जाता है संस्कृति। नेक्स्ट है फोक डांस। फोक डांस होता है लोक नृत्य। हर एक स्टेट का अपना एक अलग फोक डांस होता है जो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी होता है भारतीय नौसेना, मतलब देश का सैन्य बल जिन्हें समुद्र में लड़ने के लिए ट्रेंड किया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी होता है भारतीय थल सेना, मतलब देश का ऐसा सैन्य बल जिन्हें जमीन पर लड़ने के लिए ट्रेंड किया जाता है। और नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स होता है भारतीय वायुसेना, मतलब देश का ऐसा सैन्य बल जिन्हें वायु में लड़ने के लिए ट्रेंड किया जाता है। आई होप कि आपको इन तीनों फोर्सेस के बारे में पता लग गया होगा और इनके बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसमें अलग अलग कल्चर्स को, इंडिया में जो बहुत सारी संस्कृतियां हैं उनको दिखाया जाता है। नेक्स्ट है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का हिंदी में मतलब होता है गणतंत्र या फिर प्रजातंत्र राज्य, मतलब एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च शक्ति नागरिकों की एक निकाय में निहित हो, जो लोगों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुन सकती है। मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, बैलेंस ऑफ पावर होती है और जो पावर होती है वह लोगों के हाथ में होती है। मतलब किसी भी तरह की डिक्टेटरशिप नहीं होती, ना ही मेजॉरिटी रूल होता है। मतलब बिल्कुल जो है वो लोगों का राज्य होता है। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे।
तो रिपब्लिक डे ही बना है रिपब्लिक से। रिपब्लिक डे को कहा जाता है गणतंत्र दिवस। मतलब जिस दिन गणतंत्र की नींव रखी गई, मतलब जिस दिन उस प्रजातंत्र की नींव रखी गई उसी दिन को कहा गया रिपब्लिक डे। कॉलोनियल एरा, इसको कॉलोनियल एरा भी कहा जाता है और एरा भी कहा जाता है। इसका हिंदी में मतलब होता है अंग्रेजों का जमाना। मतलब आजादी से पहले जब भारत पर अंग्रेज राज करते थे तो उस पीरियड को कहा जाता है कॉलोनियल एरा। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, मतलब जनतंत्र। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की सरकार का निर्णयन जनता द्वारा किया जाता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट रिपब्लिक डे रिलेटेड वोकैबुलरी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।